वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, साहब जी भी कह रहे थे लोक और परलोक। लोक की बात और परलोक की बात दोनों को संभालना है, संभलना भी चाहिए। हमारा जीवन कथनी और करनी की एकता मांगता है। कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं अपने जीवन में, उसके अनुरूप जीता कितना है और कौन जीता है, किस तरह से जीता है, यह अपने ऊपर निर्भर करता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने जीवन के लिए ही नहीं, दूसरों के जीवन के लिए कही जाती हैं। दूसरों की गलतियां दिख जाती हैं, दूसरों का मकान दिख जाता है, दूसरों का जीवन दिख जाता है, पड़ोसियों का हर कुछ दिख जाता है, लेकिन अपनी गलती, अपनी कमी नहीं दिखती, क्योंकि हम प्रयास ही नहीं करते हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं कि अपने तरफ ही मुड़ करके देख लें। संत गुरुजन यही हम सब लोगों को बताने के लिए पूरा का पूरा जीवन समर्पण किए हैं, हम सब लोगों के लिए, कि अपने तरफ मुड़ो। आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। अपने आप से बात कर लेना ही सत्संग है। दूसरों का देखते देखते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। बचपन से लेकर के 55 के आगे भी पार हो जाती है हमारी उम्र। अपने तरफ मुड़ने का कभी सोच ही नहीं आता है। कहते हैं कि सुख नहीं मिला, मजा नहीं आया, जीवन में आनंद नहीं आया। कहां से आएगा? अपने तरफ मुड़ा ही नहीं, अपने तरफ देखा ही नहीं, अपने तरफ सुना ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि हमारा जीवन कथनी और करनी की एकता मांगता है। सतगुरु कबीर साहब पहले स्वयं करते थे, अपने आप पे सारी की सारी बातें लागू करते थे। अब किसी का मन चाहे तो उनकी बात सीख ले और अपने जीवन में चरितार्थ कर ले। और इसीलिए आज चाहे जितना बड़ा कथाकार हो, चाहे जितना बड़ा प्रवक्ता हो, चाहे जितना बड़ा कवि हो, और चाहे जितना बड़ा साइंटिस्ट हो, हर व्यक्ति गुरु और कबीर की बात बोले बिना रह नहीं जाता है। उसकी कथा नहीं पूरी होती है, उसका सत्संग नहीं पूरा होता है, उसका जीवन नहीं पूरा होता है। बड़े बड़े प्रवक्ता जब तक गुरुवर की कबीर की एक साखी नहीं बोल देते हैं, तब तक आनंद नहीं आता है, उनकी पूर्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर नहीं कुछ झांका, अपनी बात को बहिर्मुखता की तरफ नहीं देखा, उन्होंने सब कुछ अंदर देखा। घूंघट के पट खोल रे तो को प्यू मिलेगा। कहां खोजता है बाहर? कहां तू पेड़ों में खोज रहा है? कहां तू पहाड़ों में खोज रहा है?
कहां तू झरनों में खोज रहा है, कहां लोगों के दिलों में खोज रहा है। कहीं खोजने से तुमको मिलने वाला नहीं है। अपने घूंघट के पट को खोल दो, अविद्या के पट को खोल दो, अहंकार का घूंघट को हटा दो, फिर देखो कितना सुंदर चरित्र अपना निखार के आता है। जहां पे सुख मिलता है वो क्या पूछना। इसलिए अपने जीवन की तरफ झांक करके देखो, अपने आप की तरफ झांक करके देखो, थोड़ा सा विचार करो। हमने जन्म से लेकर के मृत्यु तक, अभी आज तक हमने क्या किए हैं, कभी सोचो, कभी विचारो, कभी देखो। इसलिए व्यवहार और परमार्थ हमारे जीवन के दो पहलू हैं, एक व्यवहार और दूसरा परमार्थ। व्यवहार अगर जो हमारा सुधर जाता है तो परमार्थ को सुधारने की बहुत देर नहीं लगता है। 90% व्यवहार को सुधार ले तो 10% परमार्थ सुधरा सुधराया हो जाता है। क्योंकि 24 घंटा कोई भजन नहीं कर सकता, 24 घंटा कोई पढ़ नहीं सकता, 24 घंटा कोई वर्क नहीं कर सकता। इसलिए हमारा जीवन परमार्थ से ओतप्रोत है। परिवार के साथ में, जहां रह रहे उन लोगों के साथ में, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ में, जहां से आ रहे जहां को जा रहे उन लोगों के साथ में, हर समय आपके साथ में लोग मिलेंगे। उनसे आप कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे उनसे बातें करते हैं, उसका रिजल्ट आपको शाम को दिखेगा। आप बैठ करके विचार करें। इसलिए संत कहते हैं कि ध्यान करो, अपने आप को ध्यान में देखो, क्या मैंने सुबह से लेकर के शाम तक कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं किसी को अपशब्द तो नहीं कह दिया है, कहीं किसी को हमने गाली तो नहीं दे दिया है, हमसे कभी व्यवहार तो में गलती तो नहीं हो गई है। ये देखने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। यही धर्म है, यही व्यवहार की चीजें हैं। और ये सुधर जाता है तो हमारा परमार्थ पूरा का पूरा सुधर जाता है। कहते हैं ना कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांत सुख चैन। ये हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, ईसाई, ये सब धर्म के छिलके हैं। जितना उनके छिलके हैं इनमें कुछ नहीं है। हर व्यक्ति चाहता सुख और शांति, चैन। चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति को सुख चाहिए। प्रकृति का जो धार्मिक स्था है, हर व्यक्ति को उस चाहिए। पानी सबको चाहिए, हवा सबको चाहिए, आग सबको चाहिए। वहां धर्म की जरूरत नहीं है। और असली धर्म वही है जो अपने आप से हटे मत, टूटे मत, छूटे मत, बिखरे मत। इसलिए हमारा जीवन प्रकृति की तरफ से मुड़ता है, शाश्वत है। जिस तरीके से पानी में शीतलता है, उसको चाहे उष्णता में आप पहना दीजिए, उसको आग में भी डाल दीजिए, तब भी पानी अपना गुण नहीं छोड़ता है। आप आग को पानी में घुसा दीजिए, तब भी अपनी उष्णता को नहीं छोड़ता है। हमारा धर्म, हमारा जो सिस्टम है परिवार का, समाज का, जो हमारा कर्तव्य बनता है, वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य कभी भी दुख पाता है, असहनीय पीड़ा होती है सत्य को,
लेकिन फिर भी सब बात में वो पराजय नहीं होता है, विजय होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहते हैं कि आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पर, बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए बहुत कठिनाई होती है, लोगों की बहुत मार सहनी पड़ती है। लेकिन जो कबीर पंथ में चल करके जीवन जीता है, उसे जो सुख का अनुभव होता है, शांति का जो अनुभव होता है, ये दुनिया के झमेलों से बहुत दूर रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन को समझना चाहिए और जीवन को समझ करके अपने जीवन को उस दशा में ढालना चाहिए जिस दशा में हमें सुख की स्थिति प्राप्त हो। इसलिए हमारा जीवन कथनी और करनी की एकता मांगता है। जैसा जैसा हम दूसरों को कहें, उससे ज्यादा हम अगर अपने पे ढाल दें, शायद उसको कहने से ज्यादा उसे ज्यादा लग जाता है। एक संत बैठ करके कुटिया में भजन करता और कभी न किसी को उपदेश दे, कभी किसी से बोले भी मत, सिर्फ केवल वो भजन करे। उस भजन की शक्ति से, उस भजन की खुशबू से उसके आसपास के लोग सुगंधित होते रहते हैं, क्योंकि उसके जो आचरण है, उसका जो बात व्यवहार है, कभी कुछ मत बोले, लेकिन उसके खुशबू से लोग सुगंधित होते रहते हैं और वो खुशबू दूर दूर तक फैलती है। कौन सी खुशबू? सद्गुण आचरण सदाचार के जो खुशबू है वो दूर दूर तक फैलती है। इसलिए अपने आप को वहां पर देखो, अपने आप को तरफ झांक करके देखो। पूरा का पूरा जीवन पड़ोसियों का मकान बना करके नहीं, अपने मकान को जो तुमने बनाया है, अपने घर परिवार को जो आपने बनाया है, उसमें सुख और सुविधा ढूंढने का प्रयास करो। न कि पड़ोसी का 1 मंजिल अगर 2 मंजिल मकान बना है, उसके में अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत मत करो। उसने बनाया उसके काम का, आप बनाए आपके काम का है। इसलिए कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। काम करो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आपने जो काम किया उसका रिजल्ट तो मिलेगा। आपने पढ़ाई किया तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जितने नंबर का आपने लिख कर किया उतना नंबर तो देगा ही देगा, कोई काट नहीं सकता। लेकिन उसके पीछे पड़े रहना एक मूर्खता है। आगे की सोचो। इसलिए जीवन को संभालो और संभलो, अपने को भी संभालो, परिवार को संभालो, समाज को संभालो। जिन लोगों के साथ में रह करके उन लोगों के जीवन को संभालना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए संत गुरुजनों की वाहिनी चली है और ये सदा सदा चलती आई है और भक्तों को यही सत्यचित्रित बताते बताते पूरा का पूरा जीवन उन्होंने अपने लिए ही नहीं, हम सब लोगों के लिए जीवन समाया है। इसलिए हम उनके जीवन में, उनके चरणों में अपने मन की डोरी को बांध करके रखें, ताकि हमारा मन इधर उधर ना बहे, इधर उधर ना चले, इधर उधर ना भटके, और अपने मन को उनके चरणों में बांध करके रखें, जिससे हमारा जीवन पूरा का पूरा सुंदर और सुखमय और शांतमय बना रहे।